दुआ थी कोई। मैं पूरे 3 महीने बाद मैके रहने आई थी, वो भी ससुराल के हालात से फरार हासिल करने के लिए। जितना मेरे मैके में सुकून था, इतनी ही बेसुकूनी मेरे ससुराल में थी। शायद सब लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि उनका मैका जन्नत, सरल जहन्नम है, लेकिन मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगता था। ये तो बस चंद सालों से ऐसा था और मैं इसका सबब नहीं जान पा रही थी। जब मेरी शादी हुई थी उम्मी, तब हालात बहुत मुख्तलिफ थे और अब बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नईम की पे नहीं बढ़ रही, वो तो माशा अल्लाह से हर साल बढ़ती है, लेकिन न जाने क्यों अब पूरी नहीं पड़ती। पहले तो हमारा खुला खाना पीना, घूमना फिरना था, सुकून और खुशी हासिल थी, लेकिन अब तो सब कुछ रुखसत हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि अखराजात तो इतने नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी बामुश्किल पूरे हो रहे हैं। हलाल कमाई है और हलाल पर ही खर्च होती है, फिर भी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है उम्मी जैसे किसी ने तावीज़ करा दिया है, तभी हमारे घर इतनी बेबरकती है। दिल भरा था तो उम्मी से दुख सिख कर लिया। हम ब्याही बेटियों का मजबूत सहारा माँ ही तो होती है। मेरे मैके के माशी हालात हमेशा ससुराल से बेहतर रहे थे, लेकिन अब तो लगता था कि दिन बदन मैका तरक्की और असराल तनज़्ज़ुली का सफ़र तय कर रहे हैं। किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हुई, किसी परिंदे जानवरा मुलाजिम से बदसलूकी, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई बेटा। अम्मी भिंडियां धो रही थी, पकाने का काम अब खानसामा किया करता था। अम्मी के अब आराम के दिन थे कि सारी जिंदगी उन्होंने बहुत काम किया था। ये सुकून भी किसी खुश नसीब को ही मिला करता था, और सद शुक्र कि मेरी माँ ऐसी खुश नसीब थी। तौबा है उम्मी, मैं क्यों किसी के साथ ज्यादती करने लगी। उल्टा घर के हालात की वजह से तो मैंने सदकात देने भी ज्यादा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि ये सदकात भी हमारी आफात को रोक क्यों नहीं पाते। सब्र करो बेटा, फिर वक्त लगता है हालात बदलने में। हमारा वक्त देखो कैसा था और फिर कैसे बदल गया। मेरी जिंदगी से सीखो कि कितने सालों की तंगी के बाद आसूदगी मिली है। हालात चुटकी बजाने से नहीं बदला करते, इंतजार से बदला करते हैं। अम्मी ने वाकई मुश्किल वक्त देखा था, शायद इसीलिए वो इतनी आजिज और नरम मिजाज खातून थी। पता नहीं कैसे वक्त बदला करता है, और आपका कैसे बदला। मैं सख्त बेजार बैठी थी। हमारे वक्त बदलने में तुम्हारी पेपे की दुआओं का बड़ा दखल है। अम्मी अब भी अब्बा की जुबान ना बोले। वो अपनी और आपकी मेहनत का सिला मानने के बजाय फूफो के सर सहरा बांधते हैं, और अब अपने भी दिमाग में यही बात बिठा ली है। मुन्ह बिसूरते मैंने सर झटका। मुझे अब्बा की इस आदत का बखूबी पता था, और ये बात कभी हजम भी ना होती थी कि खा बहन को क्रेडिट देते रहते हैं। अब्बा की ज़बानी फुफ्फो की कहानी मैंने कई बार बेदिली से सुनी थी और कभी इस पर यकीन नहीं किया था। नहीं बेटा, इस बात में सदाकत भी है। तुम्हारे अब्बा गलत नहीं कहते। शुरू में हमारे हालात तंग थे, लेकिन तुम्हारी पेपे के तो हमसे भी गए गुजरे थे। हमारी तो फिर भी अच्छी गुजर बिसर हो जाती थी, लेकिन वो बेचारी अक्सर ऐसे हालों में होती कि रोटी को पानी में डुबोकर खा रही होती। भर एक वक्त का खाना होता तो अगले वक्त फाका। ऐसे में तुम्हारे अब्बा ही उनके मुआवनत करते। इस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगता कि हमारे कौन से कारून के खजाने हैं इनके बहन की मदद पलटा जा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि तुम्हारे अब्बा की कम आमदनी में भी बरकत हो गई। तुम्हारे अब्बा जब भी फहमीदा की मुट्ठी में चंद नोट थमाते, वो भाई के गिले लगकर बहुत रोती और दुआएं दिया करती। मैंने अब भी ज़बान पर उठते बैठते हमेशा हमारे घराने के लिए दुआएं सुनी हैं। बस फिर तुम्हारे अब्बा तरक्की करते चले गए, घर में खुशहाली दाखिल होती गई और हमारे दिन फिर गए। तुम्हारी फुफ्फो अपने भाई की तरक्की पर शायद मुझसे भी ज्यादा खुश हुआ करती थी। दिन इसके भी बदले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो इसने जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें दुआएं देना तक नहीं की। एक बात तो माना पड़ेगी कि वो एहसान फरामोश नहीं है बदले में, और कुछ ना दे सकी तो उठते बैठते दुआएं ही दे देती। आजकल के दौर में किसी के पास किसी दूसरे के लिए दुआ करने का भी वक्त नहीं है। इसीलिए तुम्हारे अब्बा का मानना है कि उन्हें फहमीदा की दुआएं लगी हैं। अम्मी की बात पर मुझे लगा मैं इस सिरे तक पहुंच गई हूं जो मेरे हाथ नहीं लग रहा था। जब मेरी शादी हुई थी तो नईम हमेशा अस्की बाजी के आने पर उनके बच्चों को कुछ न कुछ दे दिलाकर भेजा करते थे। मौसम की मुनासिबत से कपड़े बनवा कर देते, फ्रूट, दूध सब निरी भिजवा देते।
घर में कुछ बना था तो उनके घर भी जरूर भेजा जाता था, क्योंकि अज़की बाजी के माली हालात अच्छे न थे। मैंने घर की इस रवायत को नईम पर बहुत जोर डालकर बदला था, क्योंकि कमाई तो मेरे शौहर की थी जो किसी और पर लुटाई जा रही थी, और अपने अंदर पनपते हसद की वजह से मैंने नईम को मना कर दिया था कि वो अब अपनी फैमिली का सोचे, ना कि अज़की बाजी का। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि हमारे यहाँ से बरकत इसलिए उठ गई थी क्योंकि हमने एक गरीब बहन का दाना पानी बंद कर दिया था। खुद में जब मैं के आती भाई खूब दे दिलाकर भेजा करते कि अब्बा ने उनकी तरबियत में बहनों को देना शामिल किया था, और भाभी बनकर मैंने ये क्या किया था। भला उधर उधर सदकात करने से कई गन्ना बेहतर नहीं था कि मैं सबसे करीबी गरीब रिश्ते की माली मुआवनत कर देती, और अज़की बाजी से ज्यादा हकदार कौन था भला। अपनी गलती का इदराक होते ही मैंने तहिया कर लिया कि आप पहले की तरह अज़की बाजी के लिए मैं सब कुछ खुद करूंगी, क्योंकि हर इंसान की तरह मुझे भी उन खामोश दुआओं की ज़रूरत थी जो किसी मजबूर के दिल से बेसाख्ता निकलती है। मैं ठीक कह रही हूं ना?